गाइज, गुड मॉर्निंग। इन्वेस्टमेंट सेविंग की बात जब भी होती है, आजकल एक नया नाम जहन में उभरता है पिछले 5-7 साल से, और वो है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल और बहुत सारे अल्ट कॉइन। और इसलिए कि इन्होंने जो चकाचौंध दिखाया है, इसमें खास करके 19-20 साल से लेके 30 साल तक के युवा वर्ग काफ़ी कुछ इसमें फंसते हुए से नज़र आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो LIC जैसी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये टॉपिक करना ज़रूरी हो गया था, ताकि सही दिशा निर्देश नए जनरेशन को मिले। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सर लगातार न्यूज़ होते रहते हैं कि बिटकॉइन इतना बढ़ गया, इथीरियम इतना बढ़ गया। इस वजह से नए यूथ उधर की तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिनका मैच्योर्ड ब्रेन नहीं है। तो क्या वाकई क्रिप्टो करेंसी फ़ायदेमंद है या फिर LIC? आइए कंपेयर करके आपको बताते हैं। क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि नाम से लग रहा है, एक प्रकार की करेंसी जो कि क्रिप्टिक है। करेंसी मतलब मुद्रा, और क्रिप्टिक मतलब छिपा हुआ, अर्थात छिपा हुआ मुद्रा। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी 2009 से अस्तित्व में आता है। कहते हैं कि सितोशी नाकामोतो ने फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में बनाया था। लेकिन आज तक 2009 से आज तक किसी ने भी ना ही सितोशी नाकामोतो का कोई फोटो देखा है, ना ही उसका कोई ऑफिशियल एड्रेस है, मतलब गुमनाम है वो। और ऐसा ही लगभग मोस्टली क्रिप्टो करेंसी के साथ है। और ये कहीं से भी रेगुलेटेड नहीं है, और कहीं से रेगुलेटेड नहीं है, इस नेगेटिविटी को ही इन्होंने अपनी पॉजिटिविटी बना रखा है। कल को अगर आपका बिटकॉइन, इथेर कहीं भी लाखों रुपए भी डूब जाएं, करोड़ों भी डूब जाएं, आप भारत सरकार को कुछ नहीं बोल सकते, किसी भी लीगल फोरम पे नहीं जा सकते सर। ये सबसे बड़ी कमी क्रिप्टो करेंसी की है। दूसरी तरफ अगर LIC की बात करें, तो भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सबसे बड़ी चीज़ ये सॉवरेन गारंटी देता है सर। भारतीय जीवन बीमा निगम की जितनी भी पॉलिसी है, उसमें क्या है सर, सॉवरेन गारंटी। अगर आप गौर से देखिएगा तो अब आप ये समझना चाहेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है सॉवरेनिटी का। आइए आपको बताते हैं। साल था समय 1956 का। उस समय 245 के लगभग बीमा कंपनियां देश में काम कर रही थी। इन कंपनियों की देनदारी उस समय इतनी बढ़ गई थी कि वो बीमा धारकों को भुगतान नहीं कर पा रही थी। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को और वित्त मंत्री उस समय के CD देशमुख जी को ये सूचना दी जाती है कि 245 बीमा कंपनियां अपने अपने बीमा धारकों को पेमेंट कर पाने में असमर्थ हो रही हैं। अब देखिए, अगर बिटकॉइन जैसे हालात होते तो प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों ही हाथ खड़ा कर देते और कहते जानो आप, जानो आपकी कंपनी। लेकिन चूंकि उस समय भी 245 बीमा कंपनियां देश की थीं, तो उस समय इन 245 बीमा कंपनियों का कर दिया गया राष्ट्रीयकरण, और उन तमाम बीमा धारकों के भुगतान समय से किए गए। 1 सितंबर 1956 को संसद के एक अध्यादेश लाया गया, जीवन बीमा एक्ट कहते हैं उसको, जिसके तहत भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया। और भारतीय जीवन बीमा निगम का एक लक्ष्य रखा गया सर, और उस लक्ष्य को कहते हैं पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। LIC के आर्थिक तंत्र के बारे में LIC के वरिष्ठ गण ये कहते हैं कि सर LIC के इतने पॉलिसी धारक आज के डेट में है जितना ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या नहीं है। और वो LIC सॉवरेन गारंटी देती है भारतवासियों को। सॉवरेन गारंटी का मतलब है कि अगर LIC किसी वजह से दिवालिया हो जाए, आज भी सब डूब जाए LIC का, तो भी आपको पॉलिसी की अवधि पूरी होने पे क्लेम का सारा पैसा भारत सरकार देगी। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब आप एक सवाल कह सकते हो, अजी क्रिप्टो करेंसी में तो रात में लगाता हूँ 1 लाख, सुबह उठ के देखता हूँ तो 1 करोड़। भाई साहब, जुआ है। रात में 1 लाख लगा दिया, रात सुबह सुबह 0 भी तो हो सकता है वो। आप कहोगे कि जुआ कैसे है? ऐसे है सर गैम्बल, क्योंकि भारत सरकार ने उस पर 30% का टैक्स लगाया है, बाकी सेस लगाया है, और वही गैम्बलिंग के ऊपर भी लगाया है। इसलिए मैं उसे खुले आम कहता हूं कि वो जुआ है। दूसरी चीज, आप कहोगे कि नहीं जी ये तो क्रिप्टो करेंसी है। सर आप मेरी बात मत मानो। मैं एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन की ही स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं, जरा सा इसे देखो आप। सर नाम है नासिम निकोलस तालिब। नासिम निकोलस तालिब ने कहा कि कोई भी एसेट मुद्रा तब तक नहीं हो सकती जब तक उसकी बैकिंग
कमोडिटी का ना हो, अर्थात उसका प्राइस उसके परचेज कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो जाए। और बिटकॉइन का क्या है, रात में कुछ रेट, सुबह में कुछ रेट, तो वो कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, इसलिए वो कहीं से भी करेंसी नहीं है। ये नसीम निकोलस तालिब के स्टेटमेंट हैं। ऐसे भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब के आप स्टेटमेंट देख लो सर। विदेशों के वहाँ के जो SEC है, USA की अगर बात करूँ तो अमेरिका से बाहर निकलो सर, आप जितने भी कंट्री के फेडरल, चाइना ने बैन कर रखा है सर, और कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को आउटराइट बैन कर रखा है सर। ऐसे में भारत के यूथ से कहना चाहूँगा कि सर आप शौक के लिए क्रिप्टो करेंसी जरूर रखिए, मगर उसे आप अपना कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मत बनाइए। LIC है ना, LIC में आप जितना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चाहिए, यूलिप्स प्लान है ना सर, आपको इंश्योरेंस चाहिए, टर्म प्लान है ना सर, आप इंश्योरेंस लो, चाहे LIC से नहीं तो किसी न किसी कंपनी से लो, चलेगा, मगर क्रिप्टो से बचो सर। धन्यवाद।